आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ 3x3 मैट्रिक्स जो होता है, जिसके अंदर मतलब कि 9 एलिमेंट होते हैं टोटल में। तो उन मैट्रिक्स को भाई साहब कैसे हम लोग यहाँ पे उसका एडजॉइंट निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक लेके आ गया हूँ इजीली भाई साहब। तुम लोग एग्जाम हॉल में अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए, इजीली कर सकते हो भाई साहब। इसको याद रखना, इस ट्रिक को भाई कभी भी एग्जाम में इस्तेमाल मत करना फॉर्मूला के तरीके से, नहीं, ठीक है ना। इस ट्रिक को सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के तरीके से मतलब करना कि जब तुमको फटाफट से सॉल्यूशन चाहिए होगा, मतलब सीधा डायरेक्ट आंसर चाहिए होगा और सॉल्यूशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि हाँ भाई स्टेप्स दिखाओ, तो तुम लोग इस मेथड को लगाना, वरना तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें वैसे इस मेथड में करना क्या होता है, हमारे पास पहले तो एक मैट्रिक्स होना चाहिए कोई सा भी। तो जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास ये सवाल पूछा हुआ है 4.5 का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को पूछा गया है भाई, यहाँ पे मैं सवाल को ना नोट डाउन कर लेता हूँ, बाकी तुम लोग कॉपी में से भाई मैच कर सकते हो, बुक में से, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके का दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, बेसिकली इसको भाई साहब हमारा इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि भाई ये शॉर्ट ट्रिक को मैं तुमको चाहता हूँ कि अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई। मैं चाहता तो शॉर्ट अपलोड कर सकता था, लेकिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से तुम लोग आसानी से फिर समझ पाओगे। तो इसकी ट्रिक भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। वरना भाई देखो, अगर तुम नॉर्मल मेथड से जाओगे, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओगे, नॉर्मल मेथड से जाओगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई साहब मैं तुमको ट्रिक बताने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले ना तुम्हारे पास जो भी मैट्रिक होगा, मतलब याद रखना ये ट्रिक उसी पे लगाना जो 3x3 हो, 2x3 या 3x2, ऐसा कोई मैट्रिक्स पे मत लगाना, या 4x4, बस 3x3 मैट्रिक्स होगा तभी ये वाला ट्रिक लगाना एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, वरना ये ट्रिक फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सबसे बीच वाली जो लाइन है, सबसे बीच वाली लाइन पहले पकड़ना है, ठीक है। सबसे बीच वाली लाइन का हमको ना सबसे बीच वाला एलिमेंट पकड़ना है, ठीक है ना। और इस एलिमेंट को भाई साहब ना अब आगे बढ़ते जाना है, मतलब इस तरीके से हम लोग को नंबरिंग करनी है। कैसे भाई, देखो, इस 3 को पकड़ो और लिख डालो अलग से साइड में एक जगह, मान लो रफ वर्क के लिए एरिया बनाना, उस पर लिख देना, यहाँ पे 3 लिखा। अब उसके बाद ना आगे बढ़ो, बीच वाला सबसे पहले तो मैट्रिक्स से सबसे बीच वाला एलिमेंट पकड़ लिया, बीच वाली लाइन का बीच वाला एलिमेंट। उसके बाद ना अगली लाइन का ना बीच वाला एलिमेंट पकड़ो, इसी लाइन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इसी रो का होना चाहिए। तो 3 के अगला वाला 5 लिख दो, अब नीचे की तरफ लिखना 5 को। उसके बाद क्या करना है कि भाई अब ना इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो फिर यहाँ पे 2 लिख दो, और उसके बाद वापस से 3 पे आ जाओ, वापस से 3 पे आके दोबारा से 3 लिख दो, बस यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में भाई क्या करना है कि अब ये इसके नीचे वाला एलिमेंट जो है उसको पकड़ना है। अब इसके नीचे वाला पकड़ूंगा तो 0 यहाँ पे मैंने बगल में लिख दिया, 3 के बगल में। अब इसके बगल वाला मतलब यहाँ पे लिखूँगा इसके नीचे में, फिर इसके बगल वाला यहाँ पे लिखूँगा इसके नीचे में, और फिर इसके बगल वाला, ठीक है ना, सॉरी इसके बगल वाला, ये वापस से 0 आ जाएगा। फिर इस तरीके से मेरे को क्या करना है, ऊपर वाले को भी दोबारा से कर लेना है, मतलब ऊपर वाले को यहाँ पे लिख लेना है। -1 यहाँ पे हमारा बीच में है, ठीक है ना। तो -1 को पहले लिख दिया, उसके बाद भाई अगला वाला जो 2 है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद अगला वाला जो है वो यहाँ पे 1 है, उसके बाद अगला वाला जो है वो यहाँ पे -1 है। और उसके बाद क्या करनी है, सबसे पहले वाली रो को रिपीट कर दो, सबसे पहले वाली रो को रिपीट कर दो। सबसे पहली वाली रो क्या है, 3 5 2 3, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे हमारे पास बन चुका है एक, क्या बन चुका है, ये कुछ अलग सा बना नहीं है, ये भाई साहब तुमको ना रफ वर्क के लिए नोटबुक में अलग से लिख लेना है। अब तुमको ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से तुम लोगों को करते जाना है। अब हम लोग भाई साहब देखो इसको ना आगे बढ़ाते हैं, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। इसको ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना सारा बना देता हूँ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको पकड़ के नीचे वाले से मल्टीप्लाई, इसको पकड़ के ऊपर वाले से, इसको पकड़ के नीचे वाले से, इसको पकड़ के ऊपर वाले से, इसको पकड़ के नीचे वाले से, इसको पकड़ के ऊपर वाले से, ऐसे करते करते तुम लोगों को मल्टीप्लाई करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद करना क्या है भाई, और अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, देखो समझाता हूँ। अब तुम लोगों को भाई साहब बना लेना है एक मैट्रिक्स के लिए, मतलब मैट्रिक्स वाला सिंबल बना के मैट्रिक्स के लिए काफ़ी बड़ी सी जगह बना लेनी, क्योंकि अब हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो एडजॉइंट जो होगा वो भी 3x3 मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, हम लोग को ना पहले वाले नंबर को उठाना है और मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले से। तो 3 × 1 हो गया 3, ठीक है ना। और फिर मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, माइनस करते हुए, याद रखना माइनस का साइन लगाना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना आगे। -0 × 5, तो यहाँ पे 0 आएगा। ये हमारा मैट्रिक्स का एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट आ रहा है हमारा, जो भी है फाइनल एडजॉइंट आंसर आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। इस ट्रिक की खासियत है डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आने लग जाएगा। तो 3 × मतलब 1 हो गया 3, और माइनस लगाना है 0 × 5, तो 0 हो गया। ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया मैट्रिक्स का, जैसे कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये है,
ठीक है ना। उस तरीके से इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये हो गया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब आएगा पूरा पहला एलिमेंट, तो ये हो गया। अब भाई दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो भाई अगला वाला, इसके अगले वाला, जस्ट अगला वाला को मल्टीप्लाई करके निकालो। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0 आएगा, ठीक है ना। उधर मैंने लिख दिया माइनस, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, और हमारा एलिमेंट आता रहेगा मैट्रिक्स का। तो अब 5 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -5 हो जाएगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का साइन लगाने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या आने लगा, क्या आ गया, पहले रो का एलिमेंट क्या क्या आ गया हमारे मैट्रिक्स के, जो कि हम फाइनल निकालेंगे। तो देखो 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो उसको 3 रहने देते हैं। और अब हमारा -1 और फिर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ये मेरे को लग रहा था 1 है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गई। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा दूसरा एलिमेंट। और यहाँ पे -5 -6 -11 हो जाता है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट आ गया। मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन ब्रैकेट नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला एलिमेंट, ये हमारा दूसरा एलिमेंट, ये हमारा तीसरा एलिमेंट। इसी तरीके से और सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई -2 तो -10 आ गया, और माइनस फिर करना है 3, ठीक है ना। सॉरी, माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 होता है, मैंने प्लस कर दिया गलती से। अब फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो -4 हो जाएगा। तो 1 -4, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा हमारा -12, ठीक है ना। ये आ गया हमारा -12, जिसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे -12। ये आ गया हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस तरीके से और भी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग निकाल सकते हैं। मैं काम करता हूँ, निकाल ही लेता हूँ फटाफट से। 2 2 4 -5 1 5, तो यहाँ पे 5 और -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगले एलिमेंट जो है वो 2 × 0 0 हो जाएगा, -3 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा। अभी इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ ऐसे। 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हाँ ठीक तो है, ठीक है। मेरे को लगा यहाँ पे मैंने 2 × 0 0 नहीं लिखा है, बल्कि 2 लिखा है, लेकिन 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 एक्चुअली है। -2 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 ही होगा, और 2 माइनस होगा हमारा क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 0, जो कि 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक और एलिमेंट निकल गया। और 1 मल्टीप्लाई बाई -3 होता है, और माइनस हो जाएगा हमारा -2, ठीक है ना। -2, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो है वो निकाल लिया। अब इनको सॉल्व करके फाइनली निकालना है क्या होगा। ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये हो गया हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का 6 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे हमारा 2 - 0 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा फाइनली हो जाएगा -3 + 2, क्योंकि माइनस प्लस +2, तो हमारा -1 होगा ये भी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है, जिसको हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए एक बार। मैंने सही किया ना, 3 सॉरी, ये माइनस नहीं है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मेरे को लग ही रहा था ये माइनस नहीं, एक्चुअली में ये एरो है। तो एरो का मतलब ये हुआ 3 + 2 ये 5 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 होगा, यही मिस्टेक थी, बाकी कोई भी मिस्टेक नहीं किया मैंने मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें -3 था ही नहीं, तो -3 हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया हमारा सॉल्व, देख सकते हो एडजॉइंट, और पीछे से आंसर मैच कर सकते हो। ये एक्चुअली में मैंने किताब का क्वेश्चन लिया था, ये वाला क्वेश्चन 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 शायद मैंने बता दिया था। तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा, पीछे तुम लोग आंसर चेक कर लेना, बिल्कुल यही आंसर मिलेगा तुम लोग को। और इस ट्रिक से भाई साहब तुम लोग कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो। और नहीं समझ में आया ये ट्रिक, तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखो, दोबारा से रिपीट करो, और 4-5 क्वेश्चन करो, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन करोगे तो उससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी बात पे काम करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कहा मैंने। क्योंकि भाई एक बार में ना ट्रिक समझ में आती नहीं है, तो मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तुमको इसी मतलब की वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अब दूसरा क्वेश्चन की बारी है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर एक। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। रुको मैं ढूंढ रहा हूँ एग्जांपल, ताकि उसका आंसर भी मिल जाए साथ के साथ लिखा हुआ, ताकि तुम लोगों को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, रीचेक करने में कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पे वेरीफाई A × एडजॉइंट, ये तो अलग चीज़ है। फ़िलहाल मेरे को 3/3 मैट्रिक्स ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका एडजॉइंट निकालना है, का बोला गया है। रुको ज़रा ढूंढता हूँ दूसरा क्वेश्चन में एक बार, 2 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चन ढूंढा जाए, कहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन। वेक्टर, और ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स में हमें बोला जाएगा एडजॉइंट निकालने के लिए।
एट द जॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहाँ है क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ढूंढना पड़ेगा। एट द जॉइंट कहाँ है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये यहाँ पे ये सब भी नहीं है। हाँ, नहीं मिल रहा है क्वेश्चन एट जॉइंट के ऊपर मेरे को तो फ़िलहाल। एक काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, उससे भाई तुमको बेसिकली ट्रिक समझानी है मेरे को, ठीक है ना। समझाने के लिए एक मर्ज़ी का नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर तुमको कुल मिला के ट्रिक समझा देता हूँ, इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो मैंने तुमको क्या सिखाया था, याद करो। बीच वाला उठाया और इसको क्या किया भाई, आगे बढ़ाते गए, तो 5 6 4 5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को करना है। नीचे वाले नंबर को 8 9 7 8, इसके बाद फिर ऊपर वाले को करना है, तो 2 3 1 2, और फिर रिपीट कर देना पहली वाली लाइन को, तो 5 6 4 5। इस तरीके से हमारा ये बन गया है। ये नंबर हमने अलग से लिख लिया रफ़ पेज में। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स का लाइन खींच देना है, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, ताकि उसके अंदर हम लोग एलिमेंट लिख सके मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, लिख लेना है, शुरू कर लेना, मल्टीप्लाई करते करते माइनस करना है। तो 9 5 45, और माइनस हम लोगों को 8 6 48, यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब भाई अगला नंबर क्या है, 8 3 24, और इसको ना मैं बाद में लिख लूँगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, अभी ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। या एक काम करता हूँ, डब्बा को बड़ा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा डब्बा बनाया। अब मल्टीप्लाई करना है, 9 5 45 माइनस 8 6 48 यहाँ पे आ गया हमारा पहला एलिमेंट मैट्रिक्स का। दूसरा एलिमेंट हो गया 24 माइनस 9 2 18 हो गया हमारा यहाँ पे 6 12, और माइनस 5 3 15, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट भी आ गया है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना है। 7 5 75 7 6 42 माइनस 9 9 4 36, यहाँ पे हो गया 9 1 9, और माइनस 7 14 7 3 21। बड़ा ही आसान है, देखो मैं तेज़ी से करके दिखा रहा हूँ। 4 4 12 माइनस 6 6, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है मैंने मल्टीप्लाई सही किया हुआ है। बाकी बता देना अगर तुमको कोई मिस्टेक दिख रही हो तो कमेंट सेक्शन में। 8 4 32 माइनस 7 5 35, और 7 14 माइनस 8 1 8, और 5 5, और माइनस 4 2 8। इस तरीके से हमारे आ गए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट है हमारा बेसिकली। अब इसको बस सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर निकालते हैं। -3, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 6 12 होता है ना, 6 यहाँ पे आएगा, और ये आ जाएगा -3 फिर से। ये 8 9 10 11 6 आएगा यहाँ पे आएगा -3 फिर से। भाई अजीब सा ही आ रहा है आंसर वैसे, लेकिन ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स यही होगा। 6 फिर से, एंड एक्चुअली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, शायद इसी वजह से ऐसा आंसर आ रहा है। तो तुम लोगों को बेसिकली ट्रिक तो समझ में आ गई ना। बाकी तुम लोग भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चन तुमको जो 3x3 मैट्रिक्स का मिल जाए एडजॉइंट निकालने के लिए, उस पर भाई ट्रिक अप्लाई करके देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई एग्जामिनर ना कभी भी लंदी क्वेश्चन देने से ना थोड़ा कतराता है, बोर्ड एग्जाम वाला। तो इसीलिए चांसेस कम है एग्जाम में आने के 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। 2x2 के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो 2x2 की ट्रिक भी अलग से मैंने अपलोड कर रखी चैनल पर, लिंक दे दूँगा, देख लेना। तो इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ सीख लिया हमने ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब 9 21 में से 9 माइनस करेंगे, 0 मतलब ये यहाँ पे माइनस किया एक, तो ये 0 हो गया, ये 18 12 आ जाएगा हमारा यहाँ पे कुल मिला के, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके खुद देख लेना, माइनस का 12, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3। इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे आ गया है फाइनल आंसर। इस तरीके से और भी कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट निकालना है तो तुम लोग निकाल सकते हो। निकालो, सॉल्व करो और बताओ कि क्या ये ट्रिक सच में वर्क करती है कि नहीं। बिल्कुल करती है वैसे, क्योंकि मैंने भाई साहब इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन में तब जाके ट्रिक तुमको बता रहा हूँ। वैसे ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैंने सीखी है, ठीक है ना, इंटरनेट पे से। लेकिन मेरे को ये ट्रिक आती थी तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों को आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। मैंने नहीं डिज़ाइन किया इस ट्रिक को। इस ट्रिक को मैंने कहीं से सीखा था, मैं भूल गया हूँ कहाँ से सीखा था, वही वाली बात है। लेकिन कहीं से सीखा था, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी नॉलेज शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया ट्रिक। तो मुझे उम्मीद है इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन गुड बाय।